अब एक इंटरेस्टिंग बात मैं बताता हूँ कैंसर के लिए, ट्यूमर के लिए, सिस्ट के लिए, ये सारे सवाल कल पूछे थे इससे जुड़े हुए, तो मैं उसको थोड़ा सा टच करता हूँ। मैं कुछ कैंसर के नाम लूंगा, ब्लड कैंसर, ब्रेस्ट कैंसर, लंग कैंसर, कोलोन कैंसर, लिवर कैंसर, हार्ट कैंसर। तो इनमें से कौन सा ऐसा कैंसर है जो अटपटा लग रहा है, यार ये तो सुना नहीं कभी, हार्ट तो कभी सुना नहीं। कैंसर ब्रेन में हो सकता है, कैंसर लंग में हो सकता है, स्टमक में भी कैंसर हो जाता है, हार्ट में कैंसर नहीं होता। कोई अगर आपके आके बोले यार डॉक्टर ने मुझे बोला है मुझे हार्ट में कैंसर हो गया, आपको एकदम से हंसी छूट जाएगी, इजंट इट? क्योंकि आपको पता है ये क्या बोल रहा है, ये तो अटपटी सी बात बोल रहा है, राइट? लेकिन एक लॉजिकल सवाल है, अगर ब्रेन में हो सकता है, बॉडी के हर अंग में हो सकता है, तो हार्ट में कैंसर क्यों नहीं हो सकता, राइट? इस सवाल के जवाब के अंदर छुपा है राज की कैसे कैंसर से हम अपने आप को प्रोटेक्ट करें, राइट? कैंसर होना और हो गया तो कैसे उसको रिकवर करें। ना होता क्या है कि ब्लड वेसल है, उस ब्लड वेसल में धीरे धीरे ब्लॉकेज हो रहे हैं, और ब्लॉकेज जब पूरी तरह हो जाता है तो उसके आसपास के जितने भी सेल्स हैं उनको फूड ऑक्सीजन नहीं मिलेगा, दे विल डाई। जब वो मर जाते हैं तो वो अगर स्किन के पास है तो वो काले काले लगते हैं, दिस मीन्स दोज आर डेड सेल्स। तो वहाँ पे सेंसेशन खत्म हो जाएगी या यहाँ वहाँ पे पेन आने लगेगा, इन दोनों में से कुछ ना कुछ होगा, डिपेंडिंग ऑन कि वो सेल्स कौन से काम कर रहे थे, ठीक है ना? तो ये 90-80% टाइम यही होता है। 80% समय वो जो सेल्स हैं वो मर जाते हैं बिकॉज ऑफ ऑक्सीजन नहीं है तो सेल मर जाएंगे। लेकिन 20% लोगों में क्या होता है कि जब ब्लॉकेज होता है बॉडी के किसी भी ऑर्गन में, तो वो सेल्स को ऑक्सीजन और फूड नहीं मिलता है, वो सारे सेल मिलके गुट बना के सोचते हैं कि भाई बॉडी हमें फूड नहीं दे रहा, ऑक्सीजन नहीं दे रहा, बट वी विल नॉट डाई, हम मरने नहीं वाले। वो सारे बागी हो जाते हैं और वो अपना एक चोर रास्ता बनाते हैं। मेडिकली उसे बोलते हैं एंजियोजेनेटिक पाथवेज, एंजियोजेनेसिस, राइट? एक चोर रास्ता बनाते हैं और वो चोर रास्ता से 2 दिन 3 दिन के अंदर वो धीरे धीरे फूड ऑक्सीजन चुरा के लाते हैं अपने लिए। अब जब चुरा के लाएंगे तो क्या होगा, एबंडेंस में मिलेगा। एबंडेंस मतलब खूब सारा। इमेजिन कीजिए एक स्टूडेंट है यूनिवर्सिटी का, उसको 10,000 रुपये चाहिए फीस भरने के लिए, पैसे नहीं है उसके पास, वो सोचता है मैं बैंक लूटूंगा। अब बैंक लूटने गया, सामने देखा खूब सारा खजाना है, अब वो अपना पहला 10,000 रुपये गिनेगा और भाग जाएगा, या दूसरा जितने पैसे आएगा उतना हड़प के भागेगा? पहला है दूसरा? दूसरा। ऑल्दो ओरिजिनली उसका आइडिया था कि भाई फीस भरना है, लेकिन सामने जब पैसा दिख रहा है तो वो चोर का जो टेंडेंसी है कि सारा लूंगा तब भी उतनी उतनी ही मेरी सजा होगी पकड़े गया तो, और अगर 10,000 लूंगा तब भी उतनी, तो दैट इज द टेंडेंसी ऑफ थीफ, चोरी का, जब कोई कंट्रोल ही नहीं है, राइट? ठीक उसी तरह से जब ओवर सप्लाई होता है फूड एंड ऑक्सीजन का, तो वो सारे सेल्स ग्रो होने लगते हैं बड़ी तेजी से, उसे क्या बोलते हैं हम, ट्यूमर, राइट? ट्यूमर कैसे होता है, या तो सेल डेड हो जाएंगे ब्लॉकेज होने के बाद, या ओवर ग्रो करेंगे, दो ही चीज। तो ब्लॉकेज के 2 रिपरकशन होते हैं, आइदर द सेल बिकम डेड और सेल मल्टीप्लाई वेरी क्विकली। Cell become dead in 80% of the cases and cell grows more quickly in 20% of the cases. That is why cancer death is 20%, right? In humans, right? तो वो ट्यूमर बढ़ता जाएगा, और भगवान ने हर ऑर्गन के लिए एक जगह तय की है, निश्चित की है। जब उससे ज्यादा बढ़ेगा, जितनी जगह नहीं है, तो वो दूसरे की जगह में घुसने की कोशिश करेगा। आपने कभी देखा, आपके पास एक भी कार नहीं है, आपके पड़ोसी के पास एक कार है, हर घर में एक ही कार की जगह है आगे पार्किंग, पड़ोसी के पास दूसरी कार भी आ गई, आपके पास एक भी कार नहीं है, तो वो क्या करेगा, अरे इसके पास तो कार ही नहीं है, वहां रख देगा। आप भी सोचेंगे मेरे पास कार रखने दो, लेकिन जिस दिन आपके पास कार आएगी वो दिन आप झगड़ेंगे, और तब तक वो भूल गया कि ये जगह मेरी नहीं है, ये तो इनकी जगह है। इतनी बार वो रख चुका है कि उसे वो लगने लगा ये मेरी ही जगह है। तो ऐसा होता है, कहीं कोई चीज आप ज्यादा यूज करने लगते हैं तो कुछ समय बाद लगता है कि ये तो मेरी चीज है, राइट? तो द सेम थिंग हैपेंस इनसाइड द बॉडी। The cell starts occupying the space meant for the other organs, और तब ब्रेन आपको रिमाइंड कराता है, एक दर्द, एक पेन, एक डिस्कम्फर्ट देके कि भाई यहाँ कुछ गड़बड़ है, आप कुछ करो, राइट? तो तब आप कुछ करने की बजाय डॉक्टर के पास चले जाते हैं। डॉक्टर बोलता है पता नहीं क्या है, ऐसे करो कि इसको जरा अल्ट्रासाउंड करा के देख लेते हैं, वो ट्यूमर मिलेगा, डॉक्टर बोलते हैं इसको काटना पड़ेगा। एक बात याद रखिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट बात, कि जैसे ही आप ट्यूमर को छेड़ेंगे, नॉन कैंसरस ट्यूमर विल कन्वर्ट इनटू ट्यूमरस कैंसरस ट्यूमर।
66% चांसेस बढ़ जाते हैं उसको कैंसर में कन्वर्ट होने को। जैसे ही छेड़ेंगे वो जो ट्यूमरस सेल है वो हड़बड़ी में वो क्या करेंगे, स्प्रेड होने के लिए इधर उधर भागेंगे, जिसे हम बोलते हैं कैंसर। ट्यूमर अगर लगातार कई जगह पे फैल रहा हो दैट इज कॉल्ड कैंसर। सो कभी भी ट्यूमर है तो छेड़ना नहीं है उसको। छेड़ना मीन्स ट्यूमर था उसको कैंसर बना रहे हैं, तो ट्यूमर को काटना, उसको निकाल के फेंकना, मतलब आप ट्यूमर को कैंसर में कन्वर्ट करने का रास्ता बना रहे हैं। दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। तो जो लोग बोलते हैं बायोप्सी कराने की बात, बायोप्सी वर्ड याद रखिए, ये कभी भी मत कराइए, वो है कि अपने को खुद ही ट्रैप में फंसाना। लेकिन हाँ, ट्यूमर से कैसे बचें, वो ट्यूमर जो बढ़ गया उसको डिसॉल्व कैसे करें। एक बात याद रखिए, कोई भी चीज जो बॉडी बनाता है तो बॉडी के पास ताकत है उसे डिस्ट्रॉय भी कर सकता है। ट्यूमर अगर बॉडी ने बनाया है तो बॉडी, थैंक यू फ्रेंड्स, ट्यूमर अगर बॉडी ने बनाया है, स्टोन अगर बॉडी ने बनाया है, तो उसके पास ये ताकत भी है, ये टूल भी है, उसे डिस्ट्रॉय कर सकता है, हर बार कर सकता है। और ये तो है ही है, मेडिकली भी ये नोबेल प्राइज विनिंग साइंस 1998, राइट, मेडिकली भी ये प्रूवन हो चुका है, हजारों बार प्रूवन हो चुका है कि बॉडी उसको डिसॉल्व करती है, ब्लॉकेज को बॉडी खत्म कर सकती है, ट्यूमर को खत्म कर सकती है, कैंसर सेल को खत्म कर सकती है। सिर्फ एक चीज करना है आपको, एंड दैट इज कॉल्ड नाइट्रिक ऑक्साइड। अगर बॉडी बना सकती है, नाइट्रिक ऑक्साइड के लिए मैंने बताया था कल, DIP, डाइट प्लस ग्रीन जूस, इफ यू कैन टेक इट, राइट, इट विल टेक 2 days टाइम। 2 दिन का समय लगता है कि नाइट्रिक ऑक्साइड बॉडी में ज्यादा मात्रा में बनेगा। जब नाइट्रिक ऑक्साइड बनता है तो 2 चीजें होती हैं, जो ट्यूमरस ग्रोथ है वो वहीं रुक जाती है। क्यों? क्योंकि वो जो चोर रास्ता बनाया था, एंजियोजेनेटिक पाथवेज, उसको ड्राई कर देता है नाइट्रिक ऑक्साइड, पहली बात, और ब्लॉकेज को खोल देता है नाइट्रिक ऑक्साइड, दूसरी बात। और जब ब्लॉकेज खुल जाएगा तो नए रास्ते से जब फूड पहुंचेगा तो सारी चीजें रिवर्स होना शुरू हो जाती हैं। इसको लगते हैं 2 दिन। अगर आज से करेंगे तो परसों से असर होगा, यानी कि परसों के बाद वाले दिन से आपका जो दर्द है ट्यूमर वाला वो कम होगा। तो किसी को ट्यूमर है, इस डाइट पे रखेंगे तो बोलेगा कितने दिन में मुझे थोड़ा असर दिखेगा, तो आपको बोलना है कम से कम 2 दिन तो वेट करना ही पड़ेगा। तीसरे दिन से आपको आराम मिलना शुरू हो जाएगा। 15 दिन, 20 दिन, 1 महीने बाद अगर दोबारा अल्ट्रासाउंड कराना ही चाहते हैं तो साइज आपको कम मिलेगा। हो सकता है वो पूरी तरह ना जाए क्योंकि साइज के ऊपर डिपेंड करता है, बट वो जरूर कम मिलेगा। कम एज लॉन्ग एज वो पहले से आराम मिल रहा है, एज लॉन्ग एज पहले से छोटा मिल रहा है, यानी कि हम राइट ट्रैक पे हैं। टाइम लग रहा है बट वो टाइम क्योर होने में लग रहा है, राइट, क्योंकि आपने अब तक इतना ज्यादा उस पर अत्याचार कर दिया, तो बॉडी विल टेक इट्स ओन टाइम टू क्योर। अब देखिए, हार्ट कैंसर क्यों नहीं होता? कितने दिन लगेंगे? 2 दिन, राइट। एंजियोजेनेटिक जो पाथवेज जो बनाता है बॉडी, नकली रास्ता, चोर रास्ता, उसके लिए भी 2 दिन लगते हैं बॉडी को। लेकिन आपके हार्ट के मसल्स 2 दिन बिना फूड के वेट नहीं कर सकता। आपके हार्ट के मसल्स ज्यादा से ज्यादा 20 मिनट वेट कर सकता है, आफ्टर दैट इट हैज टू डाई, राइट। तो हार्ट के केस में कैंसर होने से पहले ही वो हार्ट अटैक से इंसान मर जाता है, राइट। तो हार्ट के पास लग्जरी नहीं है कि वो कैंसर से मरे, राइट, उससे पहले ही वो हार्ट डिजीज से मर जाएगा, हार्ट अटैक से मर जाएगा, राइट। तो ऐसा नहीं कि हार्ट कैंसर नहीं होता, लेकिन हार्ट कैंसर होने के लिए हार्ट को इंतजार करना पड़ेगा कि वो इंजीनियर रास्ता बनेगा, फिर फूड आएगा, ओवर कंजम्पशन होगी, तब ट्यूमर बनेगा, वो एक लंबा समय है, राइट। तो उससे पहले ही हार्ट के सेल्स दे डाई विद इन फ्यू मिनट्स, एंड दैट वी कॉल एज हार्ट अटैक। तो आप हार्ट कैंसर नहीं सुनेंगे, बिकॉज हार्ट कैंसर होने के लिए तो समय चाहिए, पहले ही हार्ट अटैक हो गया, वो नौबत ही नहीं आई कभी, राइट। लेकिन इस पूरी कहानी से ये बात आपको पता चल गई, चाहे वो कैंसर हो या हार्ट डिजीज हो, दोनों का जो कॉमन कॉज है, व्हाट इज दैट? दैट इज द ब्लॉकेज। ब्लॉकेज हुआ तो ही दोनों चीज हुई। और ब्लॉकेज कब होता है? जब इन्फ्लेमेशन है या चिपचिपाहट है आपके ब्लड वेसल में, तब कोई भी चीज जाएगी तो वो चिपकेगी, एंड दैट कॉजेज द ब्लॉकेज। तो मेन गोल है कि ब्लॉकेज को हटाना है। आपने देखा कई बार कि भाई वो जो ब्लड शुगर का पेशेंट था, ब्लड शुगर तो ड्रॉप होता है, साथ में ब्लड प्रेशर भी ठीक हो रहा है। ऐसे ही होता है ना। कोई पेशेंट अगर आपके आके मुझे बोले कि मेरा ब्लड शुगर ठीक कर दो लेकिन ब्लड प्रेशर को छेड़ना नहीं, वो ऐसे ही रहने दो, नॉट पॉसिबल। इस खाने से ब्लड शुगर ठीक होगा तो ब्लड प्रेशर भी ठीक होगा ही होगा, वो आपके बस में नहीं है, क्योंकि खाना हर चीज पे एक साथ अटैक करता है, राइट। वो कोई ब्लड प्रेशर, ब्लड शुगर को ठीक नहीं कर रहा है, वो आपको ठीक कर रहा है, आपके बॉडी के ब्लॉकेज को हटा रहा है। और ब्लॉकेज जब हटेगा तो उसकी वजह से जो जो प्रॉब्लम हुई थी वो अपने आप साइमल्टेनियसली अपने आप ही चली जाएंगी।
कई बार कई सारी प्रॉब्लम होती है जो अभी नहीं पता आपको, वो आगे जाके पता चलने वाली है, वो भी अपने आप ठीक भी हो जाएंगे और आपको पता भी नहीं चलेगा इस बात का, राइट? सो दैट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग अबाउट द होल थिंग। दोस्तों, कैसे आपके मुंह में जाने वाला एक एक निवाला कंट्रोल है, कैसे आपके खाने के न्यूट्रिशन को कंट्रोल किया जाता है, उस पर गामा रेज डाली जाती है कोडेक्स कोड्स के जरिए, वो इस वीडियो में आप ज़रूर देखिए। आप यहाँ क्लिक कर लीजिए।